हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम लोग कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। कैटेगरिकल प्रपोजिशंस इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो रीजनिंग या लॉजिक है उसमें आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का रोल प्ले करता है वो होता है हमारा प्रपोजिशंस। यानी कि आर्ग्यूमेंट में जो स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें प्रपोजिशंस कहते हैं और प्रपोजिशंस में ही बात होती है किसी आर्ग्यूमेंट की। तो प्रपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है और प्रपोजिशंस पे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रपोजिशंस क्या होता है, सेंटेंस स्टेटमेंट्स के साथ उसका रिलेशन एट्सेट्रा, इस पर बात हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशंस को उस तरीके से नहीं समझेंगे, उसके डेफिनेशन, नेचर इत्यादि के बारे में, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन एक तरीके से हम प्रपोजिशंस पर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि प्रपोजिशन 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 तरह के प्रपोजिशंस हो सकते हैं। एक इसका टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल प्रपोजिशन। इसी अनकंडीशनल को ही कैटेगरिकल कहा जा रहा है। और प्रपोजिशंस का दूसरा जो टाइप है वो होता है कंडीशनल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अनकंडीशनल एंड कंडीशनल? जो अनकंडीशनल प्रपोजिशंस होते हैं वो बिना किसी कंडीशन के स्टेट किए जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होता है, और वो जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव या इंडिकेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसी रूप में रख दिए जाते हैं बिना किसी शर्त के, तब वो कैटेगरिकल प्रपोजिशन बनता है। कंडीशनल प्रपोजिशंस वो होते हैं जहाँ पर कि कोई शर्त होती है, और शर्त का मतलब ही है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके आधार पर कि उस प्रपोजिशंस के फैक्ट को या उसके ट्रुथ को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये कंडीशंस 2 तरीके से हो सकती हैं। तो कंडीशनल जो प्रपोजिशंस होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डिसजंक्टिव प्रपोजिशंस और दूसरे को कह सकते हैं हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस, ठीक है। हाइपोथेटिकल और डिसजंक्टिव, ये 2 प्रकार के कंडीशनल प्रपोजिशंस मेनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, और जो प्रपोजिशन का अनकंडीशनल फॉर्मेट है उसी रूप में हम उसे कैटेगरिकल कह रहे हैं। कैटेगरिकल कहने के पीछे एक और कारण है कि एरिस्टोटल ने अपनी लॉजिक में कैटेगरीज का यूज़ किया था, और वो कहते थे कि दुनिया की चीज़ों को हम कैटेगरीज़ में बांट कर देख सकते हैं। चूँकि वो इन कैटेगरीज़, इन क्लासेस और इन सेट्स की बात करते थे, इसलिए भी इसे कैटेगरिकल कहा जाता था। तो कैटेगरिकल कहने के लिए ये 2 रीज़न्स हैं। पहला तो कि कैटेगरिकल का मतलब अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, और दूसरा कि ये कैटेगरीज़ में डिस्कस करेगा, ठीक है। कैटेगरीज़ में डिस्कस करने के लिए अभी हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे वर्ल्ड को कैटेगरीज़ या क्लासेस में डिवाइड करके देखा जाए, जिसके बारे में कि एरिस्टोटल ने अपने कैटेगरिकल लॉजिक में बात की थी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कैटेगरिकल प्रपोजिशन एक ऐसा प्रपोजिशन होगा जो कि 2 कैटेगरीज़ के बारे में निःशर्त अनकंडीशनल कोई बात कहेगा, ठीक है। तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट अबाउट कैटेगरीज, उन्हीं को हम कहेंगे कैटेगरिकल प्रपोजिशंस, ठीक है। हिंदी में इसके लिए जो है निरपेक्ष और सापेक्ष जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। सापेक्ष का मतलब हो गया कंडीशनल और निरपेक्ष का मतलब हो गया कैटेगरिकल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि क्या क्या पार्ट होते हैं किसी कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के। तो किसी भी कैटेगरिकल प्रपोजिशंस में मेनली होते हैं सब्जेक्ट, जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, प्रेडिकेट जिसे हम पी से दिखाते हैं, और कॉपुला जिसे सी से दिखाते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला, ये 3 चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट यानी वह टर्म जिसके बारे में बात किया जाता है, प्रेडिकेट यानी वो टर्म या वो सेट ऑफ टर्म्स जिसके थ्रू उस सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है, और कॉपुला युग्मक होता है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैन। प्रेडिकेट क्या है? किस टर्म्स में हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं? तो रैशनल एनिमल्स के टर्म में हम
मैन के बारे में बात कर रहे हैं, और इस मैन के क्लास को या मैन कैटेगरीज को रैशनल एनिमल की कैटेगरीज से कौन जोड़ रहा है? इज़। तो इसे हम कॉपुला, ये इज़ यहाँ इज़ नॉट, आर नॉट एट्सेट्रा कुछ भी यूज़ होगा उससे हम कहेंगे कॉपुला। तो ये हो गया हमारा कैटेगरिकल प्रपोजिशन के कंपोनेंट्स जो कि यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न। किसी भी कैटेगरिकल प्रपोजिशन को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉपुला, इन सब के अलावा एक जो बात बहुत ज़रूरी है समझनी, उसे कहते हैं इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न। इंक्लूज़न यानी कि समावेशन, एक्सक्लूज़न यानी कि बहिष्करण। हिंदी में आप इसे समावेशन और बहिष्करण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब दो वर्ग, दो क्लासेस, जैसे कि ये सब्जेक्ट क्लास और ये प्रेडिकेट क्लास, ये दोनों जब एक दूसरे से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो चीज़ें हैं, कोई एक एस और कोई पी जैसी चीज़ है और उनके बीच में एक आर जैसी कोई चीज़ है, कोई रिलेशन। ये आर कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास का दूसरे क्लास से रिलेटेड होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो इस क्लास में भी हैं या नहीं भी हैं। अगर हैं के सेंस में बात हो रही है कि इस क्लास के मेंबर्स इस क्लास में हैं, तो इसे हम इंक्लूज़न कहते हैं। और जब कहते हैं कि इस क्लास के मेंबर्स इस क्लास में नहीं हैं, तो इसे हम एक्सक्लूज़न कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग में हों, यानी एक क्लास के मेंबर्स दूसरे क्लास में हों, ये भी हो सकता है, और नहीं भी हों, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि किसी भी एक क्लास में कई सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एस क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस एस क्लास में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, ये सब मान लीजिए कि मेंबर्स हैं इस क्लास के, और पी क्लास के भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो जब एक क्लास में कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं और उनमें से कुछ मेंबर्स दूसरे क्लास में भी हो सकते हैं और कुछ दूसरे क्लास में नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि एक क्लास के कुछ सदस्य यानी कुछ मेंबर्स दूसरे क्लास में इंक्लूडेड होने का दावा करते हैं या इंक्लूडेड हैं, और दूसरे जो वर्ग हैं उसमें कुछ सदस्य होने का दावा नहीं करते हैं, यानी एक्सक्लूज़न का दावा करते हैं। तो ये जो इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न है वो बस इतना ही है कि एक क्लास के मेंबर्स दूसरे क्लास के सदस्य या तो हैं या तो नहीं हैं। यदि हैं तो इंक्लूज़न कहा जाएगा, यदि नहीं है तो एक्सक्लूज़न कहा जाएगा, और ये दोनों ही रिलेशन हैं, यानी कि एक क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास के मेंबर्स से जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्लास या कैटेगरीज या सेट क्या है ये आप जानते हैं। क्लास कोई भी ऐसा सेट होता है जो बहुत सारे लोगों में, जैसे ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो यहाँ तक, ठीक है, इनके बीच में कोई स्पेसिफिक कॉमन फीचर, कोई ऐसा कॉमन फीचर हो जिसको कि निकाल के एज एन एसेंस यूज़ करके एक कैटेगरी फॉर्म की जाए, ठीक है। वो कैटेगरी आप किसी भी चीज़ की, जैसे ब्यूटीफुल का एक क्लास बना सकते हैं, एक अगली का क्लास बना सकते हैं, एक टॉल का क्लास बना सकते हैं, एक फैट का क्लास बना सकते हैं, एक जो है ऑनेस्ट का क्लास बना सकते हैं, पुअर का, रिच का, करप्टेड का, है ना, पॉलिटिशियंस का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। लाइक यू कैन क्रिएट मेनी क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, और उन क्लासेस में हमेशा कुछ न कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये बात अगर आपने समझ ली कि हम लॉजिक में, कैटेगरिकल लॉजिक में दो क्लासेस के बीच में रिलेशन देखते हैं, और दो कैटेगरीज या क्लासेस के बीच में रिलेशन देखने के कारण हम इसे कैटेगरिकल लॉजिक भी कहते हैं। और जो प्रपोजिशन इन दो कैटेगरीज के बारे में अनकंडीशनली कुछ क्लेम करता है, उसी प्रपोजिशन को हम लोग कैटेगरिकल प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो दावा है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन का, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो ये सभी मेंबर्स के बारे में हो सकता है, ऑल, या तो ये कुछ मेंबर्स के बारे में हो सकता है, सम, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक क्लास के सभी मेंबर्स दूसरे क्लास में हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक क्लास का कोई भी मेंबर दूसरे क्लास में नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक क्लास के सभी मेंबर्स दूसरे क्लास से बाहर हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है।
फिर आप कह सकते हैं कि एक क्लास के कुछ मेंबर्स दूसरे क्लास में हैं, यानी इंक्लूजन उनका है, और या तो आप कह सकते हैं कि एक क्लास के कुछ मेंबर्स दूसरे क्लास में नहीं हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक क्लास के कुछ मेंबर्स दूसरे क्लास से बाहर हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं बताने के कि इन दो क्लासेस के बीच में जो मेंबर्स रिलेशन शेयर करते हैं वो किस तरीके का रिलेशन है, और इसी के आधार पर अब हम निकालते हैं इन कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के क्वालिटी और क्वांटिटीज़। क्वालिटी और क्वांटिटीज़, क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कितने मेंबर्स, ठीक है ना, हाउ मेनी मेंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ये क्वांटिटी में डिस्कस होता है। और इसीलिए ये जो ऑल है, ये जो सम है, इनको हम लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं, दे आर क्वांटिफायर्स, क्योंकि ये क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। नो को भी आप ले सकते हैं, तो ऑल, सम, नो, ये सब जो हैं वो बता रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी है, एक कैटेगरी के कितने मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि उन मेंबर्स के बारे में जो दावा किया जा रहा है उस प्रपोजिशंस के थ्रू, वो इंक्लूज़न का दावा है या फिर एक्सक्लूज़न का, ठीक है। तो ये दावे से आपको क्वालिटी पता चलती है और क्वांटिफायर से आपको क्वांटिटी पता चलती है, ठीक है। तो दो तरीके की क्वालिटी हो सकती है, दो तरीके की क्वांटिटी हो सकती है कैटेगरिकल प्रपोजिशंस की। क्वालिटी में आता है अफर्मेटिव और निगेटिव, और क्वांटिटी में आता है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अफर्मेटिव का मतलब होता है अफर्म करना, निगेटिव का मतलब होता है निगेट करना, यानी कि ये इंक्लूजन की बात करेगा और ये एक्सक्लूजन की बात करेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सभी मेंबर्स के बारे में बात करेगा उस कैटेगरी के, और पर्टिकुलर कुछ मेंबर्स के बारे में बात करेगा उस कैटेगरी के, और इस कुछ का मतलब होता है एक्चुअली मोर देन वन, ठीक है। एक से अधिक को ही हम कह देंगे सम। अब देखिए कन्वेंशनली क्या हुआ है कि हम AU का मतलब आप समझिएगा A फॉर अफर्मेटिव एंड U फॉर यूनिवर्सल्स, ठीक है। तो अफर्मेटिव यूनिवर्सल्स, नेगेटिव यूनिवर्सल्स, अफर्मेटिव पर्टिकुलर, नेगेटिव पर्टिकुलर, इसको आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के कैटेगरिकल प्रपोजिशंस हमें यहाँ से प्राप्त हुए। 2 प्रकार की ये क्वालिटीज़ और 2 प्रकार की क्वांटिटीज़, इनके फ्यूज़न से बनते हैं 4 प्रकार के कैटेगरिकल प्रपोजिशंस। ये एरिस्टोटल के टाइम से ही चला रहा है। अब कन्वेंशन क्या है कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है उसको A, जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है उसको E, पर्टिकुलर अफर्मेटिव को I और पर्टिकुलर नेगेटिव को O सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ये कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन कहाँ से आया है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये A, E, I और O जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के फर्स्ट 4 वॉवेल्स हैं, ठीक है ना। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये फर्स्ट 4 वॉवेल्स हैं। तो फर्स्ट 4 वॉवेल्स कहाँ से आ रहे हैं, इसके पीछे कन्वेंशन भी है, और ऐसा कहा जाता है कि A और I अफर्मो से आए हैं। अफर्मो और नीगो ये लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। अफर्मो का मतलब होता है आई अफर्म, मैं अफर्म करता हूँ, यानी ये पॉजिटिव रिमार्क्स के लिए यूज़ होता है। और नीगो का मतलब होता है आई निगेट, और आई निगेट नीगो से आ रहा है, और नीगो में 2 वॉवल्स यूज़ हुए हैं, ई और ओ। तो ऐसा कहा गया कि कन्वेंशनली ए और आई ये अफर्मो से आ रहा है और ई और ओ नीगो से आ रहा है। इसीलिए ए और आई जो हैं वो अफर्मेटिव प्रपोजिशंस के लिए, और ई और ओ जो हैं वो नेगेटिव प्रपोजिशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये यूनिवर्सल नेगेटिव और ये पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास कैटेगरिकल प्रपोजिशंस आ गए। अब एक और बात हमें समझनी है कि सिंगुलर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्रपोजिशंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए सॉक्रेटिस इज़ मॉर्टल, और इसे कहा जाता है कि ये एक सिंगुलर स्टेटमेंट्स है, तो क्या ये कैटेगरिकल प्रपोजिशन है? यदि है तो इसका जो सिंगुलर क्वांटिटी है उसे हम कोई तीसरी क्वांटिटी गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, ठीक है।
मतलब कि एक यूनिवर्सल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, एक यूनिवर्सल क्वांटिटी देखी और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी देखी। अब एक क्या सिंगुलर की भी क्वांटिटी बनाई जा सकती है, क्या ये तीसरे रूप में एक्सेप्ट होगा? इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, एरिस्टोटल के समय में भी इस पर चर्चा की गई थी और कहा गया था कि यदि हम कोई भी ऐसा क्लास बनाते हैं जैसे सॉक्रेटिस, तो सॉक्रेटिस है तो एक, और इस अगर ये एक क्लास बनाता है, ठीक है, जैसे कि सॉक्रेटिस का एक क्लास है और इसमें ये मेंबर है सॉक्रेटिस, ये क्लास क्रिएट कर रहा है और एक मॉर्टल का क्लास है जिसमें बहुत सारे मॉर्टल लोग हैं, ठीक है। तो सॉक्रेटिस एक कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी के साथ रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि सॉक्रेटिस क्लास में कितने मेंबर्स हैं, तो सॉक्रेटिस क्लास में एक ही मेंबर है, और चूंकि सॉक्रेटिस एक ऐसा कैटेगरी बना रहा है जिसमें एक ही मेंबर है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस कैटेगरी के सारे मेंबर्स सॉक्रेटिस ही हैं, मतलब सॉक्रेटिस इज ऑल एंड वन। तो ऐसे में इसे हम लोग यूनिवर्सल में ही रखेंगे। तो ये यूनिवर्सल जो प्रपोजिशंस होते हैं उसी में रिड्यूस हो जाता है क्या, सिंगुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कैटेगरिकल वर्ड का जो मीनिंग है आप वो समझ गए। पहला तो इसलिए था क्योंकि वो अनकंडीशनल होता है, इसलिए कैटेगरिकल प्रपोजिशन है। और दूसरा जो अरस्तु के लॉजिक से, अरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन से चला आ रहा है, उसका मतलब ही है कि ये कैटेगरी से रिलेटेड निरपेक्षता है। दिस अनकंडीशनैलिटी इज रिलेटेड टू द कैटेगरीज, इसीलिए ये कैटेगरिकल है, ठीक है। तो अब एक बार आइए समराइज करते हैं। कैटेगरिकल प्रपोजिशंस कितने हैं, 4 हैं। उनको अफर्मेटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव यूनिवर्सल, देन अफर्मेटिव पर्टिकुलर और अफर्मेटिव नेगेटिव पर्टिकुलर, इतना कहने में बार बार मेहनत भी लगती है, आदमी भूल भी सकता है और भटक भी सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि कई बार हम लोग भी अटक जाते हैं बोलते बोलते, क्योंकि इतना एक जैसा है, सिमिलर सा साउंड करता है। इसीलिए कन्वेंशनली इनको सिंबल्स दे दिए गए हैं यूनिफॉर्म सब्सटीट्यूशन का यूज़ करते हुए, एंड दैट कन्वेंशन इज़ क्वाइट एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल इन लॉजिक, कि हम ए, ई, आई और ओ में ही इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव को ए, यूनिवर्सल नेगेटिव को ई, देन पर्टिकुलर अफर्मेटिव को आई और पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ कहेंगे, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ए, ई, आई और ओ बोल सकते हैं। और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ए का ऑल एस इज पी, ई का नो एस इज पी, आई का सम एस आर पी और ओ का सम एस आर नॉट पी, जिसमें से कि ये जो ऑल, नो और सम है, ये क्या है, ये हैं आपके क्वांटिफायर्स, ठीक है। ये क्वांटिफायर्स हैं, परिमाणक हैं, ये आपके परिमाण को बता रहे हैं कि सबके बारे में बात हो रही है कि कुछ के बारे में बात हो रही है। फिर ये जो एस है आपका, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। पी को आप जान ही रहे हैं, ये पी आपका क्या है, ये है आपका प्रेडिकेट, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट है। और यहाँ पर ये जो इज़ और आर है और आर नॉट है, ये आपका है कॉपुला, ठीक है। ये कॉपुला आपकी क्वालिटी भी बताता है, ये आपकी क्वालिटी भी बताता है। तो जहाँ भी इज़ है वो अफर्मेटिव है, जहाँ इज़ नॉट या आर नॉट होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ भी तो सिर्फ इज़ है, यहाँ तो नॉट नहीं है, लेकिन ये जो नो है इसी में क्वालिटी छिपी हुई है। जैसे ही आप कहते हैं कि ये एस है मान लीजिए और ये पी, नो एस इज पी, मतलब नॉट अ सिंगल मेंबर, ठीक है, नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ दिस क्लास इज इन दी पी क्लास। सो नो एस इज पी। अगर आप कहेंगे नो एस इज नॉट पी, तो नो में भी निगेशन है और नॉट में भी निगेशन है, और दोनों निगेशन मिलके पॉजिटिव बना देंगे। इसलिए नो एस इज नॉट पी कहेंगे तो उसका मतलब ही हो गया ऑल एस इज पी। इसीलिए नो के साथ हम जब कॉपुला यूज़ करते हैं तो कॉपुला नेगेटिव वर्ड नॉट के साथ नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात आप अभी समझ गए होंगे। बाकी ये सिर्फ रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर है। क्लास का ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि क्लास में हम 1 घंटे इस बात को पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, और यहाँ
वन वे डिलीवरी कर रहे हैं हम, सिर्फ अपनी तरफ से आपको बताते चले जा रहे हैं। बट आई होप कि आप इसको पूरा रिवाइज करेंगे और क्लास में जो लेक्चर्स दिए गए हैं, क्लास में जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखेंगे, क्लास नोट्स देखते रहेंगे, यहाँ से रिवाइज करते रहेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।